प्रेगनेंसी के दौरान होने वाले स्ट्रेच मार्क्स जो हमारे सौंदर्य को बिगाड़ देता है, क्या उससे आप बचना चाह रहे हैं? आज मैं उसके बारे में चर्चा करूंगी। मैं हूं डॉक्टर मालती भोजवानी, ऑब्स्टेट्रिशियन एंड गायनेकोलॉजिस्ट एंड आईवीएफ कंसल्टेंट, डायरेक्टर मालती हॉस्पिटल एवं टेस्टी बेबी सेंटर भोपाल, प्रैक्टिसिंग /40 ईयर्स। प्रेगनेंसी में हम सभी जानते हैं कि हमारी बॉडी पे स्ट्रेच मार्क्स हो जाते हैं और उसके कारण कभी महिलाएं बहुत ही परेशान हो जाती है। तो स्ट्रेच मार्क्स क्यों होते हैं? हम सभी जानते हैं कि प्रेगनेंसी के दौरान महिला का वजन करीब 7 से 15 किलो तक बढ़ जाता है और कुछ महिलाओं में ये 20-25 किलो तक भी बढ़ जाता है। और ये भी हम जानते हैं कि प्रेगनेंसी के दौरान बच्चे का विकास होता है और हमारा जो पेट का घेरा है उसका साइज बढ़ता है, ताकि वहाँ की जो स्किन होती है वो स्ट्रेच हो जाती है। और स्किन एक प्रोटीन अंग है, स्किन के नीचे एक कोलेजन होता है जो कि उसके फाइबर्स ब्रेक होने के कारण स्किन पे निशान आना शुरू हो जाते हैं। और शुरू में ये निशान पिंक कलर के होते हैं, फिर पर्पल कलर के हो जाते हैं और फिर ये वाइट कलर या स्किन में मर्ज हो जाते हैं। लेकिन डिलीवरी के बाद कई महिलाओं को इसके बारे में बहुत ही एंग्जाइटी होती है कि हम अच्छे कपड़े नहीं पहन पा रहे हैं, साड़ी में दिख रहा है, क्रॉप टॉप नहीं पहन सकते। सो इस तरह के यदि हम इन स्ट्रेच मार्क के बारे में सोचे समझे और हम शुरू से यदि देखभाल कर सकते हैं हमारी स्किन की, छोटे छोटे उपाय से हम इन स्ट्रेच मार्क से बच सकते हैं। तो इसके बारे में आपका नॉलेज रखना या आपका इसके बारे में जानकारी होना बहुत ही ज़रूरी है, ताकि प्रेगनेंसी के दौरान आपको मिनिमल स्ट्रेच मार्क हो। सबसे पहली इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि प्रेगनेंसी के दौरान आपका वज़न बढ़ने की जो प्रक्रिया है वो स्लो रहनी चाहिए। आपका कंट्रोल वे में वज़न बढ़ना चाहिए। जैसे कभी कभी ऐसा देखा गया है कि शुरू के 5वें-6ठे महीने में महिला का वज़न 10 किलो बढ़ गया, तो फिर आप तेज़ी से आपके स्ट्रेच मार्क्स बनेंगे। सो आइडियल वेट गेन के बारे में मेरा एक डेडिकेटेड वीडियो है, आप उसको ज़रूर से देखें कि शुरू के 3 महीने में अक्सर महिलाओं का वज़न बढ़ता नहीं है और स्ट्रेच मार्क्स भी हमेशा 5वें या 6ठे महीने से दिखने लगते हैं जब हमारा बेबी बम्प पड़ता है। तो शुरू के 3 महीने में 1-2 किलो वज़न बढ़ने से या लूज़ करने से कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन दूसरी तिमाही में वज़न 5-6 किलो बढ़ना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं बढ़ना चाहिए। और यदि आपका प्री प्रेगनेंसी वेट ज़्यादा है, जैसे पहले से ही आपका वज़न ज़्यादा है, तो उन महिलाओं को भी स्ट्रेच मार्क्स जल्दी से बन जाते हैं। इसीलिए ये सलाह दी जाती है कि प्रेगनेंसी प्लान करने के पहले आप अपने बॉडी वेट को सही कर लें, या आप अपना वज़न बढ़ा हुआ है तो उसको घटा लें। तो प्रेगनेंसी के दौरान यदि आपका डाइट सही है, आपके वज़न बढ़ने की प्रक्रिया सही है, आपका वज़न तेज़ी से नहीं बढ़ रहा है, तो फिर डेफिनेटली आपके स्ट्रेच मार्क होने की जो प्रक्रिया है वो धीमी हो जाएगी और बहुत ही आपको ना के बराबर या बहुत ही कम मात्रा में स्ट्रेच मार्क्स होंगे। तो बॉडी वेट पे ध्यान देना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। उसके लिए हमें डाइट कैसा रखना चाहिए ये भी जानना बहुत ज़रूरी है कि हमारे डाइट में हेल्दी चीज़ों का शामिल होना चाहिए। जंक फूड, फास्ट फूड से आप दूरी बनाएं और उसमें हरी सब्जियां हैं, रंग बिरंगी फल है जिसमें ढेर सारा ओमेगा 3 फैटी एसिड्स है, विटामिन ए है, विटामिन सी है, जिंक है, जो कि एंटीऑक्सीडेंट्स हैं। वो हमारी स्किन हेल्थ के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। वो कोलेजन को मेंटेन करने के लिए भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो उसको बना के रखने के लिए आपकी डाइट में ये चीज़ें होना बहुत ही ज़रूरी है। साथ में आपको ओमेगा 3 फैटी एसिड्स के लिए हेल्दी फैट्स हैं, जैसे घी है, एवोकाडो है, कभी कभी डॉक्टर सप्लीमेंट्स लिख देते हैं, उनका सेवन करना, विटामिन ई का सेवन करना, विटामिन डी को यदि आपका लेवल कम है तो उसको भी स्किन हेल्थ के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट माना जाता है। तीसरा आता है हाइड्रेशन। कई महिलाएं पानी पीने से कतराती है क्योंकि प्रेगनेंसी में बार बार वॉशरूम जाने की इच्छा होती है, तो आपको कम से कम 2 से 3 लीटर पानी पीना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि पानी पीने से आपकी स्किन की जो मॉइस्चर हेल्थ है या मॉइस्चराइजेशन है, आपकी स्किन की सप्पलनेस है या उसकी इलास्टिसिटी है, वो मेंटेन रहती है। और हाइड्रेशन के कारण भी यदि प्रॉपर हाइड्रेशन है तो आपकी स्किन में ड्राइनेस नहीं आती है और उसके कारण आपके स्ट्रेच मार्क बनने की प्रक्रिया धीमी हो जाती है। थर्ड इम्पॉर्टेंट है कि आपको स्ट्रेस से बचना है और आपको अच्छी नींद लेना है। अच्छी मात्रा में आराम करने से भी आपकी स्किन रिजुविनेट होती है। फोर्थ है कि आपको
हल्की फुल्की एक्सरसाइज करना है ताकि स्किन का जो सर्कुलेशन है वो बना रहे। आपकी स्किन को मॉइस्चराइज रखना है। जैसे देखा गया है कि विंटर में स्किन जल्दी से ड्राई हो जाती है और उसमें क्रैक्स आने लगते हैं, खुजली होने लगती है, और यदि आप खुजाल लेते हो तो उसमें जो डैमेज होता है वो बढ़ जाता है। अब मॉइस्चराइजिंग के बारे में यदि हम बात करते हैं तो मार्केट में बहुत सारे लोशंस हैं जो एंटी स्ट्रेच मार्क लोशन के नाम से मिलते हैं, काफ़ी महंगे भी होते हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि आप महंगे लोशन यूज़ करें। आप घर में मिलने वाले ऑयल्स जैसे कोकोनट ऑयल है, ऑलिव ऑयल है, बटर है, घी है, आप कुछ भी अपनी स्किन पे लगा सकते हैं। और इवन एलोवेरा जेल है, और यदि फिर भी आपको लगे कि मार्केट में उपलब्ध क्रीम अच्छे हैं तो आप उनका भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन आपको ये बात बिल्कुल ध्यान में रखना है कि आपकी स्किन मॉइस्चराइज रहनी चाहिए। आपको नहाने के बाद एक बार लगाना चाहिए, रात को सोने के बाद मॉइस्चराइजिंग एजेंट लगाना चाहिए। साथ में दिन में आपको ड्राइनेस लगे तो आप 3 से 4 बार भी अपने शरीर पे क्रीम लगा सकते हैं। साथ में ये भी ध्यान रखना ज़रूरी है कि आप अपने पेट पे अच्छे से अच्छी क्वांटिटी में, जनरसली अधिक मात्रा में क्रीम लेके उसको अच्छे से लगाएं। अपने ब्रेस्ट पे लगाएं, अपने जांघों पे लगाएं, क्योंकि ये एरियाज़ हैं जहाँ पे स्ट्रेच मार्क्स ज़्यादा बनते हैं। अपने आर्म्स हैं, और डेफिनेटली अपने फेशियल स्किन का भी केयर करें। साथ में आप सप्लीमेंट्स ले सकते हैं और सन ब्लॉक का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप तेज़ धूप में ना निकले। जब भी आप सर्दियों में निकलते हैं तो अपने शरीर को कवर रखें, क्योंकि ठंडी हवाओं से ड्राइनेस आ जाती है। और यदि अधिक गर्मी है तो सूर्य की किरणें हैं वो कभी कभी नुकसान कर सकती है। तो इस तरह से यदि आप अपनी स्किन के बारे में शुरू से ही सचेत हैं तो आपके जो स्ट्रेच मार्क्स हैं वो ना के बराबर होता है। लेकिन ये भी देखा गया है कि कई महिलाओं की जो एब्डोमिनल स्किन है, पेट की स्किन है या शरीर की स्किन है, वो ज़्यादा इलास्टिक होने के कारण स्ट्रेच मार्क बनने की प्रक्रिया कम रहती है। कभी कभी बच्चे का वज़न ज़्यादा है तो भी स्ट्रेच मार्क्स ज़्यादा बन जाते हैं। ट्विंस में स्ट्रेच मार्क्स ज़्यादा बन जाते हैं। उन लोगों को जेनेटिकली स्ट्रेच मार्क्स बनने की टेंडेंसी होती है। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आप अपना स्किन केयर प्लान करें। लेकिन यदि आपके स्ट्रेच मार्क्स बन भी गए हैं तो आप इसलिए स्ट्रेस बिल्कुल ना लें, आप तनाव बिल्कुल ना पालें। डिलीवरी के बाद बहुत सारे कॉस्मेटिक ट्रीटमेंट्स अवेलेबल हैं, जैसे लेज़र है, जैसे PRP सॉल्यूशंस हैं, कुछ ऐसे कॉस्मेटिक सॉल्यूशंस है जिसे आप अपना के अपने स्ट्रेच मार्क्स को मिनिमाइज़ कर सकते हैं या उससे छुटकारा पा सकते हैं। क्योंकि कुछ प्रोफेशंस में स्ट्रेच मार्क्स का होना एक उस प्रोफेशन में बाधा पैदा कर सकता है। इसीलिए महिलाओं को घबराने की ज़रा भी ज़रूरत नहीं है। उन्हें अपने कुछ पॉइंट्स पे ध्यान रखना है, अपने वज़न पे, प्री प्रेगनेंसी वेट पे, अपने रेस्ट के ऊपर, और अपनी स्किन केयर जो उनका रजीम है उसको आप बहुत ही सचेत रहना है। अपने डाइट में प्रॉपर मात्रा में सब विटामिन्स ले, और जंक फूड, फास्ट फूड, अल्कोहल, स्मोकिंग, इन सब से बचे रहें तो आप स्ट्रेच मार्क्स से बिल्कुल बचे रहेंगे। आपकी स्किन हेल्थ बिल्कुल नॉर्मल रहेगी। फिर भी आपके मन में कुछ डाउट्स हैं तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। आपको ये वीडियो ज़रूर से अच्छा लगेगा, आप इसे शेयर करें, लाइक करें, और मेरे आने वाले वीडियोज़ के साथ ट्यून्ड अप रहें। नमस्कार, धन्यवाद।